बोलिए। आप सभी साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि एससीईआरटी में जल्द पहुँचें और ये जल्द पहुँच के सुनिश्चित करना ही आपके आगे के भविष्य को बताएगा, क्योंकि ये हमारा आखिरी प्रयास है और आखिरी महीना भी है, साल का भी आखिरी महीना है। और यहाँ पे आप देखें हजारों की संख्या में लोग हैं और हम किसी को जबरदस्ती नहीं बुला रहे हैं कि आप अपने घर से आइए। अगर आपकी विलिंगनेस हो, ये भी एक तरीके का यज्ञ है, अगर इस यज्ञ में भी आना चाहते हैं तो आप भी आइए। मैं भी अपनी वाइफ के बिहाफ पे यहाँ पे आया हूँ। मैं दिल्ली से रहता हूँ और हमारे कई साथी ये जो आप देख रहे होंगे, पीछे भी देख रहे होंगे, ये सब यहाँ पे हैं। कम से कम आप 2-4 दिन, 1 हफ्ते के लिए भी आके इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें। बाकी हम हजारों लोग तो कर ही रहे हैं। आप ये देखें, साथ में चाचा जी हैं, ये भी अपनी बिटिया के बिहाफ पे आए हैं, बुजुर्ग हैं। क्या आप लोग यंग होके काम, आप लोगों को क्या नौकरी नहीं चाहिए? सबको नौकरी चाहिए। कोई और हम यहाँ पे 22,000 में हम केवल कैंडिडेट की बात करते हैं। यहाँ हम सभी वर्गों का अगर किसी का भला होगा तो यही इसी स्थान से होगा। और यहाँ पे आप हमारे पीछे जितने भी आप देख रहे हैं, ये सभी विशेष, ये केवल एक वर्ग के नहीं है, सभी वर्ग के हैं। और ये हम सब कैंडिडेट बन के सोच रहे हैं और कैंडिडेट बन के सोचने में 22,000 और 26,000 में ही होगा, चाहे वो सीटें 22,000 हो चाहे वो 26,000 हो। जनरली शायद 26,000 हैं। अगर आप आओगे तो मैक्सिमम सभी के घरों पे खुशहाली आएगी। और इस चीज को अभी अगर आप देख रहे हो तो जितना ज्यादा, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सोशल मीडिया की भी पावर बहुत होती है। इस चैनल को, आलोक शो को सब्सक्राइब करें। और मैं 21 जून इनसे धरने पे हूं और ये आलोक शो ही एक ऐसा माध्यम है कि जो सभी को उस पर्दे के पीछे खींचा रहा है और खींचा रहेगा टिल 22,000 या 26,000 सीट जोड़ने तक। और किसी को आर्थिक मदद भी करनी हो तो वो भी माननीय विवेक द्विवेदी जी के जो फोन पे, गूगल पे जो आपको बताया जा चुका है, जो भी अपने यथाशक्ति वो आप करें। क्योंकि यहाँ पे किसान आंदोलन फंडिंग से चलता रहा है, ये आंदोलन किसी के फंडिंग से नहीं चलता रहा है, ठीक है, स्वेच्छा से। ना यहाँ पे किसी के रूप में किसी से कोई पैसा लिया जा रहा। लेकिन साथ में मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप यहाँ पे ढेर सारी संख्या में आप आएँ। आपको करना कुछ नहीं है, केवल लोगों का हौसला बढ़ाना है। अगर आप लोगों के हौसला बढ़ाएंगे तो आप बहुत कुछ करेंगे। ये हमारे भाई को आइए देखिए, ये भाई आपके लिए लाठियां भी खाए हैं, वो भी खाए। आपको ये नहीं बुला रहे कि आप लाठियां खाएं, आप केवल इनके मनोबल, इनके पीछे खड़े रहें। इन सब भाइयों के पीछे आप खड़े रहेंगे तो सभी का भला होगा। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी आइए। शायद चाचा जी भी कुछ कहेंगे आपको आने के लिए। और इस चैनल को जितना से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें डिफरेंट ग्रुपों में। और 22 लाख लोगों के घर तक पहुंच चुका है और भी आगे पहुंचे और इस महीने में आपको सफलता मिले और आप आएं। चाचा जी बात करें। हाँ, मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूँ, सभी अभिभावकों से, अभिभावक होने के नाते मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इन बच्चों के इस यज्ञ में शामिल हो जाइए। ये आपका अंतिम पायदान है। आपको जानना चाहिए कि जब लाठीचार्ज जैसे कुकृत्य किसी भी यज्ञ के साथ कर दिए जाते हैं तो समझ लीजिए वो सफलता की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने की अंतिम कहानी है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी संगठन या कोई भी आंदोलन जब होता है तो उसमें जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि लाठीचार्ज जैसा काम कर दिया जाता है कि सरकार के द्वारा, तब समझ लीजिए हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस स्थिति में क्या होना चाहिए कि हमारी संख्या वाला हमारा जो है एक बिल्कुल चींटी दल की तरह होना चाहिए या वानर दल की तरह होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार जो है वो हमारी वानर सेना तैयार करने की कोशिश कर रही है। जैसे ये बेरोजगारों की वानर सेना होती, बेरोजगारों की वानर सेना तो ये टेट पास करके कर ही देने तैयार है। क्योंकि अगर इन्हें नहीं लगाने की बात करेंगे, सबसे पहले तो भाई इन्हें लगा दीजिए जो सुपर पास टेट पास थे। तो सुपर टेट पास को मैं गवर्नमेंट से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ
वो सुपर टेट पास की और कौन सी परीक्षा लेंगे? सारी परीक्षाएं तो आप ले चुके हैं। सुपर टेट पास में क्या आईएएस के क्वेश्चन पूछेंगे या आईएएस का पेपर बनाएंगे? सो पेपर आपका जो है बनता भी अगर है तो वो ऐसा बनता है कि क्वेश्चन भी हाथ नहीं आते हैं और उल्टे सीधे झूठे सच्चे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं जो सीधा पूरा मैटर कोर्ट में पहुंच जाता है। यही हम बार बार गवर्नमेंट से कह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बता दूं कि गवर्नमेंट अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आपका समायोजन करने जा रही है और उसे करना ही होगा। इस बात को हम बिल्कुल निश्चय करके बैठे हुए हैं और मैं इन बच्चों के साथ हूं। मैं अभिभावकों से कहता हूं कि यदि आपका बच्चा नहीं आ सकता तो आप यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आपकी पत्नी आ सकती हैं, बच्चे की मम्मी आ सकती हैं, बच्चे के पापा आ सकते हैं, बच्चे का कोई भी जो भी व्यक्ति समर्थवान है या जो आने की स्थिति में है वो यहाँ के आके इस बच्चों के साथ अपना योगदान दे सकता है। और आप आइए, घबराने की कोई बात नहीं है, सब यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब कुछ ऐसा नहीं होगा कि जैसे लाठीचार्ज जैसा। जब कोई गलती हमसे होती है तभी सामने वाला कोई गलती करेगा। जरूर हमारे बच्चों से भी कोई गलती हुई है। और ये चाचा जी जो आए हैं मुरादाबाद से आए हैं, यहाँ से नहीं 100 किलोमीटर दूर, लेकिन सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच और गोंडा, बस्ती और ये आपका प्रतापगढ़, ये सब बिजनौर, तो बिजनौर, ये कम से कम छोटे जिले हैं, वो तो तुरंत पहुंचे। और जो दूर के हैं वो भी जब ये मुरादाबाद से आ सकते हैं अपनी बच्ची के बिहाफ पे, तो आप क्यों नहीं आ सकते? और मैं खुद 500 किलोमीटर दूरी से चल के आता हूं और अक्सर आता हूं। और जो भी पुराने साथी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे वो मुझे पहचान भी रहे होंगे। ठीक है, तो मैं जब 500 किलोमीटर के दूरी पे, तो आप तो कैंडिडेट हो, आप क्यों नहीं आ रहे हो? हमारे डिसूजा भाई काफी दिनों से लगे हुए हैं, इन लोगों का काम सराहनीय है। तो ये जिकरवाल है, राजेश जी और भाई कई मित्र हैं, तो अब हम कुछ डिसूजा जी कहेंगे, इनकी बात को सुनिए और आप यहाँ आइए। आलोक शो चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कहा जाता है कि खड़ा रहे जो अपने लक्ष्य पे, खड़ा रहे जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर उसको ही सम्मान मिलेगा जिंदा या मर जाने पर। साथियों, कहा जाता है कि आदमी लड़ाई लड़ता है और लड़ाई लड़ने में जो जिंदा रहता है उसी को सम्मान मिलता है, उसी को सफलता मिलती है। तो कहा जाता है और कहा गया है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि पहले शिक्षित बनिए और संगठित बनिए, फिर संघर्ष करिए। वह दिन आ गया है, हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और संगठित हैं, तो हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। यह संघर्ष का दिन है, क्योंकि इस संघर्ष के दिन में पूरे उत्तर प्रदेश के हर परिवार से एक एक व्यक्ति निश्चित रूप से इस भर्ती में होगा। इस भर्ती में आप तन से, मन से, धन से आपको सहयोग देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह लड़ाई आज से नहीं, यह पिछले 21 जून से लड़ाई लड़ी जा रही है। यह लड़ाई आपके सम्मान की लड़ाई है, यह लड़ाई आपके अधिकार की लड़ाई है, यह लड़ाई आपकी नौकरी की लड़ाई है। जब आप अपनी नौकरी की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो आप अपनी दशा और दिशा को सुधारने में भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से बार बार इस चैनल के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग आएं, इस यज्ञ में इस आयाम को एक अच्छा अंजाम देने का काम करें, अन्यथा आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता हूं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि मैं भी आपका छोटा भाई हूं, लेकिन मुझे यह वेदना है, संवेदना है कि आप लोग आकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने का एक अच्छा अंजाम देने का काम करें। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं द आलोक चैनल बड़े भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी बातों को मीडिया में उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं प्रदेश के सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, बहनों से कहना चाहता हूं, उनके गार्जियनों से कहना चाहता हूं कि इस वक्त आप लोग उस मोड़ पर खड़े हैं कि जहां से संभावनाएं बहुत कुछ बन रही है, यहाँ से जिंदगी हम लोग की बनने जा रही है। बस आप लोग का इंतजार है, आप लोग आइए और इस धरने को सफल बनाइए। ये जो हमारा धरना चल रहा है अनवरत 6वां महीना लगभग होने जा रहा है, कम से कम उस बहन के लिए आइए जो बहन आज टंकी पर आज इतने दिनों से चढ़ी हुई है, उसका भी तो आप लोग ख्याल करते, उसका भी तो मुँह देखते, वो भी तो किसी के घर की बहन बेटी है।
कम से कम आप लोग के अंदर ये आत्मा को कोस रही होगी कि कम से कम हम उस जगह चलें, 2 ही दिन के लिए चलें। तो इस समय आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। ज़्यादा न कुछ कहते हुए बस मैं आप लोग से यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अब परिस्थितियाँ बदलने जा रही हैं और हम लोगों के वो मंजिल मिलेगी जिस मंजिल के लिए हम लोग तलाश रहे हैं। इसलिए आप लोग से बार बार निवेदन है कि आप लोग हमारे धरने में, हमारे पानी की टंकी पर, SCRT पर आने की कृपा करें। धन्यवाद।